आज सुबह से आप जिस भी सोशल मीडिया पे देखो वहां पे आपको रेमडेसिविर ये ट्रेंडिंग में आपको मिलेगा। गूगल ट्रेंड्स पे आपको रेमडेसिविर मिल रहा है, ट्विटर ट्रेंड्स पे आपको रेमडेसिविर मिल रहा है। आखिर ये रेमडेसिविर 2024 में कौन बात कर रहा है? ये कहानी तो बहुत पुरानी है, 2019 की। याद करो आप, कोविड-19। जी हाँ, कोविड का नॉमेनक्लेचर था कोविड-19, क्योंकि दिसंबर में, एंड ऑफ 2019 दिसंबर में इसका नॉमेनक्लेचर दिया गया था कोविड-19। लेकिन कहानी होती है ये 2020 की। 2020 में जाने कितने सारे मेडिसिन आए, रेमडेसिविर, मोलनुपिराविर, निर्मेट्राविर, रिटोनाविर, न जाने कितने सारे मेडिसिन आए, पैक्सलोविड। मैंने कई सारे वीडियोस भी निकाल दिया था उस समय। कुछ लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने नहीं देखा। मुझे पता है आज का ये वीडियो भी कुछ लोग देखेंगे, बहुत लोग नहीं देखेंगे, बट दैट डजंट मैटर। तो आज इस ट्रेंडिंग टॉपिक के पीछे जब मैं जाकर देखा तो मुझे दिख रहा है एक यूट्यूबर, शायद नाम इनका ध्रुव रत्ती या ध्रुव राठी, समथिंग, वॉटएवर, जो भी है, डजंट मैटर। हाईली इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस बनाते हैं ये। 17 मिलियंस, गौर करें, 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स हैं इनके। और इनके आज के इस वीडियो का व्यूज भी अगर आप देखो तो 7 मिलियंस क्रॉस कर चुका है। तो इन्होंने आज 19 मिनट्स का एक वीडियो निकाला है रेमडेसिविर, एंड इसे कोरिलेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये मेरे फील्ड का सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में थोड़ा भी डिस्कशन नहीं करूँगा। चूँकि ये रेमडेसिविर राइट फ्रॉम मॉर्निंग मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंडिंग में है, एंड ऑफ कोर्स रेमडेसिविर मेरे ही मेडिकल फील्ड का है, मेरे इंटरेस्ट का है, तो मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि ये जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ गलत चीज़ों को डाल रहे हैं एंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इनमें ब्रेक लगे। अब ये जो यूट्यूबर हैं, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मेरे को बस इतना ही समझ आ रहा है, इन यूट्यूबर को ना ही WHO का W पता है, ना ही रेमडेसिविर का R पता है, एंड मैं शर्तिया बोल सकता हूं ना ही इनको मेडिकल फील्ड का M पता होगा। स्टिल इन्फ्लुएंस तो कर दिया इन्होंने। इवन ऐसा ब्रेन वॉश किया इन्होंने कि कुछ डॉक्टर्स कम्युनिटी के, कुछ डॉक्टर की आप ट्वीट देखो, मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया है, देखो आप, ये डॉक्टर हुसैन 96 क्या लिखा है इन्होंने, जरा गौर से पढ़ें एंड समझें इस बात को। एक डॉक्टर होते हुए भी आज ये ब्रेन वॉश्ड हैं एंड ये कह रहे हैं कि ये रेमडेसिविर कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। WHO ने कह दिया था, तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो जा रही है इस रेमडेसिविर की। अब इनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूं, या तो इन्होंने उस कोविड-19 में, उस एरा में, या तो इन्होंने काम ही नहीं किया होगा, या तो इनकी याददाश्त बहुत कमजोर होगी, जो जस्ट 3 से 4 साल पुरानी बात को भी भूल गए किस तरीके से ये रेमडेसिविर मैजिकल साबित हुआ था एक समय। हर हॉस्पिटल में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में रेमडेसिविर एज पर प्रोटोकॉल चलाया जा रहा था। कई सारे मरीज, कई पेशेंट्स निकल कर भी आए, माना मैं, कई सारे पेशेंट्स नहीं भी बचे, चले गए। तो क्या है आखिर, क्या था प्रोटोकॉल, क्या है ओरिजिनलिटी, क्या है सच्चाई इसके पीछे, आज मैं यही बताना चाह रहा हूं, ताकि ये जो भोले भाले जनरल पॉपुलेशन वाले लोग हैं जिनको रियली में मेडिकल फील्ड के बारे में बहुत नहीं पता है, उनको भी एटलीस्ट पता हो जाए कि क्या सच्चाई है। एंड इवन इन जैसे डॉक्टर्स के लिए भी ये वीडियो है, जो आज एक यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आज रेमडेसिविर के अगेंस्ट इतनी सारी बातें बोल दी। स्टार्ट करते हैं। रेमडेसिविर जो कि सबसे पहले लॉन्च किया गया था अगेंस्ट हेपेटाइटिस सी वायरस के, देखा गया बाद में इबोला वायरस एंड मार्बर्ग वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। लेटर ऑन 2020 में यह भी देखा गया कि यह SARS-CoV-2 के रेप्लिकेशन को भी रोकता है। इसलिए WHO ने 2020 सितंबर में जो गाइडलाइंस फॉर्मुलेट किया था, उस गाइडलाइंस के अनुसार क्या है, रेमडेसिविर को उन पेशेंट्स में यूज किया जाए जो कि मॉडरेट टू हाई रिस्क हैं फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। कहने का मतलब कि वो पेशेंट जो भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं,
वो पेशेंट्स जो भी क्रिटिकली इल नहीं है, वो पेशेंट्स जो भी वेंटिलेटर पे नहीं है, हो सकता है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। ऐसे पेशेंट्स में अगर 3 शॉट दिया जाए रेमडेसिविर का फर्स्ट डे इन द डोज ऑफ 200 mg फॉलोड बाई सेकेंड एंड थर्ड डे इन द डोज ऑफ 100 mg IV इंट्रावेनसली, तो इन लोगों में रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम होते हुए देखा गया था। तो ये इनके ओरिजिनल फॉर्मुलेशन में था। इसी को सपोर्ट करते हुए ठीक 1 महीने के बाद अक्टूबर 2020 में WHO ने यह निकाला कि हमने ऐसा क्यों कहा है कि रेमडेसिविर शुड बी यूटिलाइज्ड इन दोज पेशेंट्स ओनली हु आर एट मॉडरेट टू हाई रिस्क फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। क्योंकि करीब 405 हॉस्पिटल्स में करीब 40 कंट्रीज में कुछ 11,000 पेशेंट्स के ऊपर एक ट्रायल किया गया था, जिसमें रेमडेसिविर को लिया गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लिया गया, कुछ और 2 मेडिसिन इंक्लूडिंग इंटरफेरन को भी लिया गया था। एंड वहां पे ये देखा गया कि ये जो चारों मॉलिक्यूल हैं, इन चारों मॉलिक्यूल का कुछ खास इफेक्ट नहीं आया उन पेशेंट्स में जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं, जो ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशंस में हैं। ना ही उनके हॉस्पिटल स्टे में कोई फर्क आया, ना ही उनको वेंटिलेटर की नीड में कोई फर्क आया, ना ही उनके मोर्टेलिटी में कोई फर्क आया। इसलिए 2020 के अक्टूबर में WHO ने ये पब्लिश किया था एंड पब्लिश हुआ था ये BMJ में, दैट इज ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। आप चाहें तो लिंक को ओपन कर देख सकते हैं। तो अब जरा क्रोनोलॉजी को समझें। सितंबर में फॉर्मुलेट हो चुका था, अक्टूबर में WHO ने खुद अपने फॉर्मूले को ही सपोर्ट करते हुए बोला कि हम केवल रेमडेसिविर उन्हीं में देंगे जो अभी हॉस्पिटलाइज नहीं है, लेकिन मॉडरेट टू हाई रिस्क है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, उन्हें बचाने के लिए रेमडेसिविर दिया जाए ताकि उन फर्दर डेटोरेट ना करे कंडीशन। लेकिन उन पेशेंट्स में ना दिया जाए जो ऑलरेडी क्रिटिकली इल हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, क्योंकि रेमडेसिविर का कोई खास फायदा नहीं है। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। इसके बाद फिर आप देखो US FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको ठीक वहीं अक्टूबर 2020 की बात है, उन्होंने भी लाइसेंस दे दिया इस रेमडेसिविर को कोविड-19 के अगेंस्ट यूज करने के लिए। एंड आपको याद होगा नवंबर 2020 जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के, उनको भी रेमडेसिविर 5 दिन तक लगाया गया था IV। प्रेसिडेंट ऑफ US डोनाल्ड ट्रंप तत्कालीन, उन्हें भी रेमडेसिविर दिया गया था एंड ये FDA के द्वारा अप्रूव्ड मेडिसिन थी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर अभी आप देखो करंट गाइडलाइंस WHO का, कोई गाइडलाइन में चेंज नहीं हुआ है। आज भी WHO अपने इस बात पे टिकी हुई है कि रेमडेसिविर को कब यूज करना है एंड कब यूज नहीं करना है। लेकिन हमारे कुछ यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिनके पास कई सारे फॉलोअर्स हैं, कई सारे व्यूज जिनको मिलते हैं, उनके जरा इंटरप्रिटेशन को देखो। उन्होंने एक एग्जाम्पल, इंडिया का एक एग्जाम्पल सेट किया यूपी के अंदर का। क्या एग्जाम्पल था? एक एनेस्थेटिस्ट थे, वो किसी हॉस्पिटल में जाते थे जहाँ पे कुछ पेशेंट्स उनके एडमिटेड थे, जिनमें से 2 पेशेंट्स को जो ऑलरेडी एडमिटेड थे, जो ऑलरेडी सिक थे, उनको रेमडेसिविर लगाया गया। रात में उनके पास कॉल आता है कि रेमडेसिविर देने के बाद इन पेशेंट की हालत और ख़राब हो गई है, SpO2 फॉल कर रहा है, BP फॉल कर रहा है, वाइटल्स अनस्टेबल हो रहा है, क्या पता ये पेशेंट्स बचें या ना बचें। तो उन पेशेंट्स की तो हालत ही क्रिटिकल थी। अब यहाँ पे जस्ट एक इल्ज़ाम लगा देना इस रेमडेसिविर के लिए कि ये रेमडेसिविर देने के बाद ही खराब हुई है कंडीशन, हो सकता है रेमडेसिविर नहीं दिया जाता तो भी कोविड-19 की वजह से कंडीशन डिटोरेट कर सकता था। बट इस पॉइंट को लेके इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चीजों को कि रेमडेसिविर को WHO ने मना किया है, यहां के कुछ डॉक्टर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि रेमडेसिविर का कोई खास फायदा नहीं है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों रेमडेसिविर के मैन्युफैक्चरिंग पे रोक लगा दे? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है।
तभी मैंने बोला कि कुछ डॉक्टर्स भी शायद उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया इतना लंबा चौड़ा कि रेमडेसिविर, जिसको मैं अच्छा मानता था, आज इस वीडियो के बाद ऐसा लग रहा है कि उसका तो कोई रोल ही नहीं था। तो वो भूल गए वो समय, कितने स्कार्सिटी में हमने काम किया था, किस तरीके से आईसीयू में दिन रात मेहनत करके कुछ पेशेंट्स को हम लोगों ने निकाले थे, कैसे उस समय रेमडेसिविर के लिए कॉल्स पे कॉल्स लगाते रहते थे। हर फार्मा कंपनी को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल किया जाता था कि भाई आपके पास अगर 6 वायल रेमडेसिविर का है तो प्लीज़ पहुंचा दो, हमारे पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। हाथ जोड़ना पड़ता था उस समय, याद होगा आप लोगों को। रेमडेसिविर स्टॉक में भी नहीं था, मार्केट में कहीं नहीं था, ब्लैक में बिक रहा था उस समय रेमडेसिविर, शायद याद होगा आपको। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि रेमडेसिविर वॉज रियली अ मैजिकल मॉलिक्यूल अगेंस्ट कोविड-19। इस बात को लोग भूल चुके हैं आज, एंड उल्टा ही बताया जा रहा है। WHO अपने जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया में भी DGCI उसने करेक्टली अप्रूव किया। अब ये बात अलग है कि कोई एक बैच हो सकता है, कई सारे नॉर्मल मेडिसिन के साथ भी ऐसा होता है, कुछ बैचेस में कुछ एंडोटॉक्सिन्स या कुछ इम्प्योरिटीज मिल जाती है जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाता है लोगों में, ठीक है, वहां पे उस बैच को विड्रॉ कर लेना चाहिए था मार्केट से, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पे सारा इल्जाम लगा देना कि रेमडेसिविर वाज नॉट एट ऑल अप्रूव्ड फॉर कोविड-19 एंड इसको लेके इतना बड़ा भारी इशू बना देना एंड तत्कालीन गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरीके से मुहिम चलाना, ये कहीं ना कहीं ये तो गलत है। एंड आपने देखा है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जब कहीं कुछ ऐसी बातें आती हैं तो मैं वहाँ पे फिर चुप भी नहीं रहता हूँ। आपने देखा मैंने इनके अगेंस्ट भी बोला, बुरी लगी इनकी बातें, मैंने बोला इनके अगेंस्ट, मैंने इनके अगेंस्ट भी बोला, इन्होंने भी कुछ खुराफात किया, इनके अगेंस्ट भी मैंने बोला, इवन मैंने ये स्टंट के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला। एंड आपने देखा होगा मैं यहाँ भी चुप नहीं बैठा था। तो ठीक इसी तरीके से मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो प्लीज़ एक बार जाकर फिर से देखें कि क्या वो करेक्ट बोल रहे हैं या नहीं। एंड चूंकि आप उन लोगों को फॉलो करते हैं तो एज फॉलोअर्स आपको भी मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में डालें, सुधरवाएं ज़रा सा जो भी उन्होंने बोला है, इस चीज़ को फिर से एक नए वीडियो के साथ करेक्ट कर लाएं।